हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। आज है दोस्तों 22 फरवरी और आज से सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के ऑनलाइन पेपर जो हैं स्टार्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन एग्जाम आपका स्टार्ट हो चुका है दोस्तों, ठीक है। तो जो अगली शिफ्ट वाले जिनका पेपर होना है, आज है, कल है या 2 दिन बाद जब भी है, तो उन सभी के लिए हम यहाँ पे रिव्यू लेके आएंगे और आपको ये बताएंगे कि शिफ्ट में क्या क्या पूछा जा रहा है दोस्तों, ठीक है। तो आज पहली शिफ्ट का पेपर हो चुका है, दूसरी शिफ्ट की एंट्री अभी स्टार्ट है दोस्तों। तो अब इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या आपसे पूछा गया है, क्या पेपर का लेवल है, कितना एवरेज अटेम्प्ट है दोस्तों, ठीक है। सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे, वीडियो को ध्यान से पूरा देखिए दोस्तों। एक बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, हमारा ये मॉक टेस्ट जो है ना, सुबह 10 बजे अब स्टार्ट होता है यूट्यूब पे, ठीक है। इसमें हम मैथ, रीजनिंग और हिंदी 75 नंबर की प्रैक्टिस करवाते हैं। और दोस्तों जो बच्चा इस सेशन को डेली वॉच करेगा, हमारे साथ जुड़ेगा दोस्तों, डेफिनेटली सीआरपीएफ और सीआईएसएफ के पेपर में आपको 100% यहाँ से फायदा मिलेगा, विशेषकर मैथ और रीजनिंग में। क्योंकि हिंदी में तो पर्यायवाची कहीं से पूछा जा सकता है, मुहावरा कोई भी पूछा जा सकता है, लेकिन मैथ और रीजनिंग में श्योरिटी है कि जो हम यहाँ पे करवा रहे हैं उसी प्रकार के सवाल आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो जो भी बच्चा हमारे साथ जुड़ेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे लाइव आए आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों पेपर की। तो सबसे पहले बात करें दोस्तों पेपर का लेवल कैसा है। तो दोस्तों पेपर का लेवल AG टू मॉडरेट है। हाँ जी, AG टू मॉडरेट है। जैसे अगर रीजनिंग की बात करें तो 25 में से भैया 22-23 क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, 1-2 क्वेश्चन सीरीज का क्वेश्चन है, वो आपका थोड़ा सा कैलकुलेटिव है दोस्तों, ठीक है। रीजनिंग में पूछा क्या जा रहा है वो भी हम आएंगे, लेकिन पेपर का जो लेवल की बात करें तो लगभग दोस्तों पेपर 70% ईजी है, 30% थोड़ा सा मॉडरेट है। एवरेज अटेम्प्ट की बात करें दोस्तों, यहाँ पे जो एवरेज अटेम्प्ट हो रहा है 65 से लेके 75 तक बच्चे अटेम्प्ट करके आ रही हैं, ठीक है। कोई एक आधा बच्चा होगा जो मतलब 10% बच्चे होंगे जो 75 से ऊपर जा रहे होंगे। एवरेज अटेम्प्ट 70 से 75 के आसपास है, लेकिन लोएस्ट 65 भी बच्चे करके आ रहे हैं बहुत सारे, 65 से 75, ठीक है। अब बात करते हैं पेपर की। मैथ में क्या क्या पूछा जा रहा है। तो दोस्तों मैथ में आपका परसेंटेज है, प्रॉफिट लॉस है, ठीक है। CISI से साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज से क्वेश्चन है, मेंसुरेशन से सवाल है, त्रिभुज के ऊपर सवाल पूछा गया है, ठीक है। तो मेंसुरेशन पढ़ के जाएं। इसके अलावा दोस्तों टाइम एंड वर्क, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड से क्वेश्चन है, ठीक है। नंबर सिस्टम से इजी कैलकुलेशन पे सवाल है, ठीक है। तो ये आपका मैथ का लेवल बहुत ज्यादा इजी बच्चों ने बताया है दोस्तों, ठीक है। रीजनिंग भी दोस्तों यहाँ पे इजी ही बताई गई है। रीजनिंग में नॉन वर्बल के सवाल हैं, ब्लड रिलेशन का सवाल नहीं है, एनालॉजी का है, क्लासिफिकेशन का सवाल है, ठीक है, डायरेक्शन का सवाल है दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा नॉन वर्बल में आकृति पूरी करना, मिरर इमेज, इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे गए हैं, ठीक है दोस्तों। आकृति घुमाने वाला था ना, श्रृंखला आकृतियों की, तो वो भी आपसे पूछा गया है। तो रीजनिंग भी बहुत आसान बता रहे। हिंदी की बात करें तो दोस्तों हिंदी में 4 से 5 क्वेश्चन मुहावरे पूछे गए हैं, 3 से 4 क्वेश्चन पर्यायवाची पूछे गए हैं। इसके अलावा वाक्य को शुद्ध करना आपसे पूछा गया है दोस्तों, और इसके अलावा 5 क्वेश्चन गद्यांश के पूछे गए हैं। पूरा गद्यांश मिल रहा है, यानी पैराग्राफ को देख के आपको क्वेश्चन फाइंड आउट करने होते हैं। तो हिंदी भी कोई ज्यादा मॉडरेट नहीं आ रहा है। और दोस्तों जो आगे जिनका पेपर होना है अभी, उनको मेरा एक सुझाव है कि भैया आप मैथ, रीजनिंग और हिंदी, ये जो 75 नंबर का सेक्शन है दोस्तों, इस पे पकड़ बनाइए। अगर आप इसमें से 65 से 70 भी पहुंच रहे हैं दोस्तों, अगर आप 75 में से 65 भी कर पा रहे हैं, तो दोस्तों बचा हुआ जीके है। जीके में क्या आ रहा है पहले मैं बता देता हूं। जीके में 2022 की करंट अफेयर पूछी गई है, ठीक है। इसके अलावा पुरस्कार पूछा गया है, नृत्य पूछा गया है, जो SSC GD में भी पेपर हो रहा था उसी प्रकार का ये पैटर्न बनेगा, यानी हर शिफ्ट में आपसे पुरस्कार, लोक नृत्य पूछा ही जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो जीके कोई हार्ड नहीं है। जीके GS इसमें पूछा गया था कि जनरल एप्टीट्यूड में क्या आएगा, तो उसमें आपका जीके ही पूछा जा रहा है, ठीक है दोस्तों। करंट अफेयर 2022 का है, वर्तमान का कोई करंट अफेयर नहीं पूछा गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आगे की शिफ्टों में 2023 पूछा नहीं जाएगा, डेफिनेटली पूछा जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो तैयार होके जाना है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपसे कि मैथ, रीजनिंग, हिंदी अगर इसमें पकड़ बनाएंगे, आप पर्यायवाची पढ़ के जाइए, विलोम शब्द पढ़ के जाइए, वर्तनी पढ़ के जाइए, मुहावरे पढ़िए, लोकोक्ति पढ़िए, ठीक है, समास पढ़िए, संधि पढ़िए दोस्तों, इन्हीं से क्वेश्चन बन रहे। कोई चीज ऐसी नहीं आ रही है जो आपने पढ़ी है और उससे बाहर है। अब पर्यायवाची कोई शब्द आपने नहीं पढ़ा है, वो पूछा गया है, तो वो बात दूसरी है, लेकिन हिंदी में पर्यायवाची आ रहे हैं दोस्तों, मुहावरे आ रहे हैं, कोई नई चीज नहीं पूछा है, ठीक है। तो मैथ में बात करें, परसेंटेज पूछा गया है जी, प्रॉफिट लॉस पूछा गया है जी, टाइम एंड वर्क पूछा है जी, टाइम डिस्टेंस पूछा है, इजी पूछा गया है, CISI पूछा गया है दोस्तों, एवरेज का सवाल है, ठीक है, रेशियो का सवाल है। तो वही चीज आएगी जो आप पढ़ रहे हैं। और मैं आपको फिर से कहना चाहूंगा कि हमारा जो मॉक टेस्ट है अभी सुबह 10 बजे स्टार्ट होता है, डेली इसमें आइए। मैं कह रहा हूं ज्यादा नहीं तो 70% तो आप यहां से सीख के जाएंगे।
मैथ रीजनिंग के वही सवाल हम करवा रहे हैं जो पेपर में ज्यों के त्यों मिलेंगे, बस संख्याओं का फर्क मिल सकता है, पैटर्न नहीं बदलेगा दोस्तों, ठीक है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो पेपर भैया इजी टू मॉडरेट है, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जो आपने जहां से जो भी पढ़ा है वहीं से चीजें बन रही हैं, बस संख्याओं में बदलाव आपको मिलेगा। एवरेज अटेम्प्ट इतना है, लेकिन आपको जितना आता है उतना ही करना है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों। तो जबरदस्ती क्वेश्चन के साथ नहीं करनी है कि भैया इसको तो मैं करके मानूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो यहां पे अगर आप सेक्शन में स्कोर करते हैं दोस्तों 75 में से 65 भी कर रहे हैं, और जीके में दोस्तों अगर आप 10 भी कर रहे हैं तब भी 75 आप स्कोर कर पा रहे हैं दोस्तों यहां पे, ठीक है। ये एक रणनीति होती है एग्जाम को क्रैक करने की। बाकी आपकी मर्जी है कि जैसे आप किस हिसाब से आपने तैयारी की है, कैसे आप पेपर को देना चाहते हैं। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, मेरे ख्याल से आपको जिनका अभी पेपर होना है, मान लीजिए जिनका 25 का है, 28 का है, 2 का है, 11 का है, तो उनको इन सेक्शंस पे काम करना चाहिए। परसेंटेज प्रॉफिट लॉस रट डालो, ठीक है, क्योंकि ये 75 नंबर ही आपको सिलेक्शन दिलवाएंगे। जीके में क्या पूछा जाएगा कोई मायने नहीं रखता। जीके में 25 में से 10-12 भी कर रहे हैं तब भी आप 75-80 के आसपास पहुंच जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो आज का रिव्यू इतना ही है, कुछ खास नहीं पूछा गया है, ठीक है। टॉपिक मैंने आपको बता दिए हैं, तो उनको प्रिपेयर करके जा सकते हैं। सवाल लेके आके दिखाने से कोई फायदा नहीं है कि भैया ये सवाल खाली टाइम वेस्ट है, क्योंकि जो सवाल वहां पे आ चुका है वो आपके में नहीं आएगा। वो टाइप भी हो सकता है आपके नहीं आएगी, लेकिन ये श्योर है कि जो टॉपिक हमने बताए हैं उनसे सवाल आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, और डेली सुबह 10 बजे हमारे मॉक टेस्ट में जरूर आए दोस्तों। थैंक यू, धन्यवाद।